बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना। इधर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाना या पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। इसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Consider a body of mass m is falling under the free action of gravity at height h. Body at height h is at rest. कोई भी बॉडी है वो हाइट h पर मौजूद है। जब हाइट h पर है तो वो रेस्ट पोजीशन पर है, और जब वो रेस्ट पोजीशन से नीचे ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू होगी तो वो फ्री एक्शन ऑफ ग्रेविटी से नीचे आएगी। ये डायग्राम है, इसमें देखें एक बॉडी m जिसका मास है वो हाइट h पर मौजूद है। ज़मीन से उसकी हाइट क्या है, h है, और वो जब हाइट h से नीचे आना स्टार्ट करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आना शुरू हो जाता है। जब वो हाइट h पर मौजूद थी, कोई भी बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पर मौजूद होगी और रेस्ट पोजीशन पर होगी तो आपने याद रखना है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या है, mgh। और जब वो ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करती है, ज़मीन की तरफ आती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होना लग जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आना शुरू हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। और जब वो बॉडी ज़मीन से टकराएगी, टकराने से कुछ देर पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ज़मीन से कुछ डिस्टेंस पर मौजूद हो और ग्रेविटेशनल फील्ड उस पर एक्ट कर रही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही हो, तो उसमें जो एनर्जी मौजूद होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से मौजूद होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब बॉडी रेस्ट पर थी और हाइट h पर थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, क्योंकि वो रेस्ट पर थी इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया, बॉडी की मोशन स्टार्ट हुई है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, क्योंकि उसका डिस्टेंस ज़मीन से कम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे उसका डिस्टेंस ज़मीन से कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। और ज़मीन से टकराने से कुछ देर पहले उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस डायग्राम में हमने तीन पोजीशंस ली हैं। पहली पोजीशन ए है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, दूसरी पोजीशन बी है जब बॉडी पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान मौजूद होगी, और तीसरी पोजीशन सी है, ज़मीन से टकराने से कुछ देर पहले की पोजीशन सी है। तो जब बॉडी ए पोजीशन पर मौजूद है तो इसका मतलब है उसकी हाइट ज़मीन से h है और वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। और जब वो बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगी, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आएगी, तो वो उसका डिस्टेंस x होगा और ज़मीन से बी पॉइंट तक उसका डिस्टेंस क्या होगा, h माइनस एक्स। h माइनस एक्स कैसे होगा, टोटल हाइट h है, h में से x निकाल लेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस बाकी बच जाएगा वो h माइनस एक्स होगा। तो पहले हम एनर्जी फाइंड करते हैं एट पोजीशन ए पर। पोजीशन ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास। तो देखते हैं पहले के काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, इट्स मीन mgh। और टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए, टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए इज इक्वल टू mgh। इसे आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। इसी तरह अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे एट पॉइंट बी, फिर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे एट पॉइंट सी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी। पोजीशन बी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू एक्स।
जब बॉडी पॉइंट ए पर मौजूद थी तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ क्या था, एच था, हाइट भी एच थी। और जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंची है तो इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से बी क्या हो गया, एक्स हो गया। लेकिन अर्थ से इसका डिस्टेंस क्या है, एच माइनस एक्स, यानी टोटल एच है, एच में से एक्स निकाल दें तो हमारा ज़मीन से जो बाकी डिस्टेंस रह जाता है उसे हम कहते हैं एच माइनस एक्स। हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एच माइनस एक्स। ज़मीन से अब उसकी हाइट कितनी रह गई है, एच माइनस एक्स। तो एच में से हम एक्स अगर निकाल देते हैं तो हमारा नीचे से हाइट ज़मीन से, तो हमारी ज़मीन से हाइट कितनी रह जाती है, एच माइनस एक्स। अगर आप लेट करेंगे टोटल हाइट है 10 मीटर और वो 2 मीटर ऊपर से डिस्टेंस कवर कर आई है, तो 10 में से 2 निकाल लें तो हमारे पास 8 रह जाएगा, यानी 10 माइनस 8 एच माइनस एक्स। तो हमारे पास हाइट आ जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट पोजीशन बी। पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच है इसका फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। तो हाइट हमारी पोजीशन बी पर कितनी है, एच माइनस एक्स, तो एच की जगह आ जाएगा एच माइनस एक्स, तो बन जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन इधर पोजीशन बी की बात हो रही है तो वी बी स्क्वायर। अब वी बी क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट पोजीशन बी, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो वैल्यू वी बी की आएगी उसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे और टोटल एनर्जी हम फाइंड कर लेंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं वी बी, वेलोसिटी एट पोजीशन बी, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। इधर ए क्या एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की जगह हम जी आ जाएगा। इसी तरह एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक्स है तो एक्स आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ स्क्र, फाइनल वेलोसिटी हमारी पॉइंट बी पर क्या हो गई है, वी बी। और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी क्योंकि बॉडी एट रेस्ट पोजीशन पर थी। तो 2gx इज इक्वल टू वी स्क्र बी माइनस 0 आ जाएगा, तो वी बी स्क्र इज इक्वल टू 2gx। तो इस वी बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 1/2m इंटू वी बी स्क्र की वैल्यू क्या है, 2gx, 2 से कट जाएगा तो बन जाएगा mgx। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी। टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो एम जी एक्स, काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, एम जी एक्स, इधर एम जी एक्स रख दिया और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ये एम जी एक्स माइनस है और ये एम जी एक्स प्लस है, तो एम जी एक्स और माइनस एम जी एक्स से काट जाएंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी एम जी एच। इसी तरह अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे एट पोजीशन सी। एट पोजीशन सी जस्ट हिटिंग बिफोर द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने से कुछ देर पहले जो पॉइंट हमने सी रखा है तो उस पॉइंट पर हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट पर अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। पॉइंट ए पर कर लिया, पॉइंट बी पर भी कर लिया, पॉइंट सी पर करेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एच। देखें अब टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया पॉइंट ए से सी तक कितना एच है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास हाइट भी एच है और डिस्टेंस भी एच है। आ गया हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अब सरफेस ऑफ अर्थ से उसकी हाइट कितनी रह गई है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इससे हाइट उसकी 0 है, तकरीबन ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। जब बॉडी बिल्कुल ग्राउंड के पास आ जाएगी, बिल्कुल ग्राउंड से टकराने लगेगी तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 आ गई। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि पोजीशन सी पर हम फाइंड कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी एट पोजीशन सी। तो ये हम सी फाइंड करेंगे, वी सी फाइंड करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो उसी तरह जैसे हम पीछे पॉइंट बी के लिए हमने वेलोसिटी फाइंड की थी, इसी तरह हम पॉइंट सी के लिए भी वेलोसिटी फाइंड करेंगे बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। सो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ए की जगह जी आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी आ रही है और डिस्टेंस कितना कवर किया एच।
इसी तरह फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी सी, जो पॉइंट सी पर मौजूद है, और इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, तो हमारे पास आ जाएगा वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू 2GH को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2m इंटू वी सी स्क्वायर की जगह 2GH। ये 2 इस 2 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा mgh। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है, वो ज़ीरो थी। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू ई सी क्या है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली है, mgh। तो आ जाएगी टोटल एनर्जी एट पोजीशन सी mgh आ जाएगी। तो अगर आप गौर करें तो तीनों पॉइंट पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तीनों पोजीशन पर डिफरेंट आ रही थी। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। एट पॉइंट बी पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट थी। इसी तरह पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। तो देखें तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी सेम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ रही है। तो इस टॉपिक से जो हमने कंक्लूजन निकाले हैं वो कुछ इस तरह है। इफ़ ए बॉडी फॉल फ्रॉम H1 देन H2 अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर बॉडी H1 हाइट है, उधर से नीचे आना शुरू होती है या ऊपर से नीचे गिरती है और वो हाइट H2 पर पहुंचती है, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है और काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। और पोटेंशियल एनर्जी लॉस किस तरह होती है कि mgh1 माइनस mgh2। mgh1 वो पोटेंशियल एनर्जी है जब बॉडी हाइट H1 पर थी, और H2 वो पोटेंशियल एनर्जी है जब बॉडी H2 पर मौजूद है। 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, इधर 1/2 mv1 स्क्वायर आएगा। mg कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा mg इंटू H1 माइनस H2, इधर हाफ m कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इधर v1 एंड v2 आर वेलोसिटी एट हाइट H1 और एंड H2। H1 और H2 पर जो वेलोसिटीज़ हैं वो v1 और v2 हैं। तो वो उसने तीन कंक्लूजन निकाले हैं इस टॉपिक से। पहला ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर चेंज फ्राम H1 टू H2। H1 से H2 तक जब बॉडी आती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तीनों पॉइंट्स पर जो हमने टोटल एनर्जी निकाली थी वो mgh यानी कि सेम आई थी। इसी तरह व्हेन फ्रिक्शन इज़ एब्सेंस, जब फ्रिक्शन मौजूद ना हो, कोई एयर फ्रिक्शन ना हो या कोई और मीडियम मौजूद ना हो, तब क्या होगा कि लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह व्हेन फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट, जब फ्रिक्शन मौजूद हो तब क्या होगा, लास्ट इन पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। एक तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, दूसरा वर्क डन होगा उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो मैथमेटिकली क्या होगा कि लास्ट इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, और वर्क डन का फार्मूला होता है F.D। इधर जो डिस्टेंस है वो h है तो FH आ जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest